अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके तंप में कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई में बदनाम जमाना दहशतगर्द हिदायतुल्लाह समेत 10 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द केज में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने मुल्क में हलचल मचा दी। शहरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इजाफा मुस्तरद करते हुए से तब्दीली सरकार का अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा गरीब के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। जब से ये हुकूमत आई है गरीब आवाम का जीना महाल हो गया है। रोजाना पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। उम्मीद तो ये लग रहा है, नज़र जो हालात हैं वो यही पता चल रहा है कि मजीद आगे और महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, महंगाई का तूफान आ गया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा। ऑनलाइन बाइकर्स को रोजगार छिनने का खतरा। बसों के किरायों में भी इजाफे का इम्कान। गरीब होने लगे परेशान। बेरोजगारी इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना जो है महंगा दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है। गरीब आदमी तो बिल्कुल वो तो जब मर के ये दाम लेंगे तभी, वरना तो ये कुमो जो है वो ऐसे तो उसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं। हमारी 6,000 रुपये तनख्वाह है। 6,000 में से सिर्फ 4,000 तो सिर्फ इस मोटरसाइकिल का पेट्रोल हमारा लगता है। दूसरी बात अब यही होगा कि हम आखिर पे मोटरसाइकिल जो है वो अपने घरों में खड़ी कर देंगे। पेट्रोल जब बढ़ जाएंगे तो किराए में इजाफा होगा। किराए में इजाफा हो गया तो हर बंदे के लिए परेशानी है। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखिए नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज को सब्सिडाइज करें। हुकूमती नुमाइंदे अवाम के जख्मों पर नमक पाशी करने लगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं महंगा है तो अवाम पेट्रोल कम डलवाएं। सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती, अवाम को और कितना रिलीफ दें। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा 12 रुपए के इजाफे के बाद भी सड़कों पर गाड़ियां कम नहीं हुई। तारीख पे तारीख। वज़ीर खजाना ने महंगाई कम होने की एक और तारीख दे डाली। शौकत तरीन की गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम को तिफिल तसल्लियां देने की कोशिश। कहते हैं 6 से 8 माह के बाद महंगाई का जोर टूट जाएगा। आमदनी बढ़ेगी तो मिडिल क्लास महंगाई भी बर्दाश्त कर सकेगा। इस नया सिलेक्टेड हुकूमत जिसकी वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है, जिनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अपोजिशन भी बरहम। हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा यह जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, पॉलिसीज पर फिर मशवरा तक नहीं किया जाता। शहबाज शरीफ बोले तब्दीली सरकार का हर कदम महंगाई का सबब बना। पेट्रोल महंगा करके शबे खून मारा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। जमात इस्लामी ने 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतों में 50% कमी का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावटा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान। सिंध असम्बली के अरकान वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब से तवील मुशावरत हुई। मुलाकात में सूबाई काबीना में मजीद 4 से 5 वज़रा शामिल करने का फैसला। वज़रा को नाराज PTI धड़ों और इत्तेहादियों से मिलने का टास्क। अरकान पंजाब असम्बली की शिकायत दूर करने का भी फैसला किया गया। PTI हुकूमत
हुकूमत की तब्दीली की आवाजें मजीद तेज होने लगी। जहांगीर तरीन ग्रुप का भी खुलकर सियासी मैदान में उतरने का मशवरा। अरकान की अक्सरियत ने हुकूमत मुखालिफ लाहेअमल में नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया गया। इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों से राबते मजीद तेज कर दिए। मुस्लिम लीग नून का MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से एक बार फिर राब्ता। तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। कौम का मुस्तकबिल बिलावल, फरवरी में मार्च, अवाम का राज। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का वफाकी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने का ऐलान। शायराना ट्वीट में कहा, चलो फिर अपने कल के लिए निकलो आज और छीन लो अपने हिस्से का दाना और अनाज। आपको बताते थे, आप अक्सर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हैं, सवाल करते हैं ये अलग हो गए। हम आपको बताते हैं ये इकट्ठे हैं जब ये अलग भी होते हैं। फिर आप कहते हैं मरियम और चचा में बड़ी सख्त लड़ाई है। हम आपको कहते हैं नहीं, वो भी नूरा कुश्ती है, वो भी दिखाने के लिए है, क्योंकि ये सब चोर हैं। शहबाज शरीफ के जेल जाने की राह हमवार हो गई। चौधरी बरादरान ने अपोजिशन के अरमानों पर ओस डाल दी। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल और मरियम के दीवाने जमीन और आसमान के कलाबे ना मिलाएं, अवाम हकीकत जानते हैं। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के घर पर एक ही दिन में 2 छापे। गिरफ्तारी के बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। दहशतगर्दी और दीगर दफात में नया मुकदमा भी दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते या उसको सू करते रहे हम खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है। FIA और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार बेडरूम में घुसे, डाकू समझकर फायरिंग की, एक को दबोच लिया। मोहसिन बेग की मीडिया से गैर रस्मी बात, कहा हालात अच्छे नहीं, पिस्तौल साथ रखता हूं। गिरफ्तारी के वक्त उन पर तशद्दुद भी किया गया। इमरान साहब, आप कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाए और इन्हें सलाखों के पीछे फेंका जाए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज का मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मुखालफिन की बहनों और बेटियों का भी होना चाहिए था। कराची में बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने के वाक़े में अहम इंकिशाफ। ज़्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट में तस्दीक। मामू ने पड़ोसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जालिम बाप का मासूम बच्ची पर तशद्दुद। वीडियो वायरल हो गई, बच्ची लहूलुहान। अहले इलाका की मुदाखलत पर भी जालिम को रहम न आया। अहले इलाका ने जालिम बाप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में बच्चियों के अगवा और कत्ल की वारदातें ना थमी। कोरंगी जिया कॉलोनी के घर से बच्ची की फंदा लगी लाश बरामद। मकतूला की शनाख्त 14 साला मिसबा दुख्तर मोहम्मद उस्मान के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। रूस का अपनी मजीद अफवाज को यूक्रेन से वापस बुलाने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया ने रूस के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि रूसी अफवाज का इनखला यकीनी नहीं। चीन का अफगानिस्तान के असासों में कटौती पर अमरीका के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अफगानों की रजामंदी के बगैर कटौती को डाके के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन PCB रमीज राजा की दावत कबूल कर ली। 27 फरवरी को इमरान खान कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL 7 का फाइनल देखने पर रजामंद। खेल के फरोग और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की हिदायत।
बाज़ाब्ता अखलाक की लेवल 1 के खिलाफ वर्जी पेशावर ज़ल्मी के पेंटन और कोयटा ग्लैडिएटर्स के सुहेल तनवीर पर मैच फिक्स का 15% जुर्माना आए। दोनों ने मैच के दौरान एक दूसरे को नामुनासिब इशारे किए, जबकि तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। और कराची के मुसव्विर और खत्तात का नाकाबिल फरामोश कारनामा, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्लेटेड कुरान पाक के नुस्खे की तैयारी जारी। 550 सफ़ात पर मुश्तमिल नुस्खा मुकम्मल होने में 2.5 साल मजीद लगेंगे। नुस्खे के सफ़ात की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 2.6 मीटर है। एल्युमिनियम पर अल्फाज तराश कर गोल्ड प्लेटेड किए गए हैं।